आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरे विश्व या भारत में उगाए जाने वाली सब्जी वाली जो फसलें हैं उनका वैज्ञानिक नाम देखेंगे। वैज्ञानिक नाम के साथ साथ उनका कुल, गुणसूत्र और उत्पत्ति स्थान भी हम देखेंगे। तो हम एक एक करके सारी फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे और फसल कौन सी है, सब्जी वाली, हॉर्टिकल्चर से। और ये सारी जो है जो हम आज का जो हमारा चैप्टर है ये परीक्षाएं में बहुत पूछे जाते हैं कि भाई करेला का वैज्ञानिक नाम बताओ, उत्पत्ति स्थान बताओ, पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम बताओ, उत्पत्ति स्थान बताओ, गुणसूत्र की संख्या बताओ। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो पेपर में आते हैं सरल वाले, वो प्रश्न यहीं से ही बनते हैं। तो पेपर चाहे कोई सा भी हो, पीएटी हो, सीपीएटी हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो या फिर एमपी टेट या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सारे जो भी सरल प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से ही बनते हैं। तो आपको मिस नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें आपके लिए जो है बहुत सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से छिपे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हर बार वीडियो में नए नए अपडेट लेके आते रहता हूं और आज भी मैं एक नया अपडेट लेके आया हूं। और वैसे भी पीएटी का एग्ज़ाम होने वाला है, डेट आ गई है। हम पीएटी के बारे में सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में, और उसके बाद में कौन से विश्वविद्यालय में आने वाले, महाविद्यालय में कितनी सीटें हैं, सारी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम देखने वाले हैं वैज्ञानिक नाम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी बैगन। इसे एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंजिना। फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। और गुणसूत्र की संख्या है 24। और उत्पत्ति स्थान क्या है? बैगन का भारत ही है। और भारत की बैगन की ऐसी बहुत सारी किस्में भी है, जैसे पूसा क्रांति है, फिर इसके बाद में पूसा गोल है, बहुत सारी ऐसी किस्में भी है बैगन की। अब देखेंगे मिर्ची। मिर्च को चिली के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एनम है। फैमिली है सोलेनेसी। और गुणसूत्र की संख्या 24 है। और उत्पत्ति स्थान मिर्ची का क्या है? मैक्सिको। और मिर्ची में एक एल्केलाइट पाया जाता है जिसके कारण उसमें तीखापन होता है, कैप्सेसिन के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न काफी बार आता है। तो मिर्ची में तीखापन किस कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे तीसरा भिंडी, जिसे लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है एवेल मॉस्कास एस्कुलेंटस। फिर फैमिली है भिंडी की जो है मालवेसी है। और गुणसूत्र की संख्या सबसे ज्यादा भिंडी में ही पाई जाती है, सभी सब्जियों में। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाली सब्जी का नाम बताओ, तो वो क्या है? भिंडी। तो गुणसूत्र की संख्या 73 से लेकर 132 तक होती है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। अच्छा, ध्यान देने योग्य बातें ये है कि भिंडी जो है मालवेसी कुल की फसल है। और कभी कभी वैज्ञानिक नाम यहाँ पर एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस के स्थान पर दूसरा भी रहता है, तो वो भी ठीक रहता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे टमाटर। टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटन। फिर फैमिली है सोलेनेसी। गुणसूत्र की संख्या है 24। और उत्पत्ति स्थान पेरू व मैक्सिको है। क्या है टमाटर का उत्पत्ति स्थान? पेरू व मैक्सिको। और टमाटर में जो एक विशेष प्रश्न पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। और ये लाइकोपीन क्या है? एक पिगमेंट है। और ये पिगमेंट जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अच्छा बनता है। इसीलिए यदि इतना टेम्परेचर रहता है जब हम टमाटर की खेती करते हैं, तो बिल्कुल आपको लाल लाल टमाटर मिलेंगे। लेकिन इससे कम यदि टेम्परेचर होता है, जैसे बरसात में आपने देखे होंगे टेम्परेचर कम रहता है, तो टमाटर पकते ही नहीं है, एकदम हरे दिखाई देते हैं। वो किस कारण से होता है? वो टेम्परेचर कम होने के कारण। तो फिर हम क्या करते हैं, उस टमाटर को लाल बनाने के लिए उसको फिर कृत्रिम विधि से उसको पकाया जाता है। तो ये ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टमाटर के बाद है फूल गोभी। फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, ये तीनों को कोल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीनों ही जो सब्जियां हैं कुर्सी फेरी कुल की है। तो फूल गोभी का ब्रेसिका ओलेरिसिया वेराइटी क्या है? बोट्राइटिस। फैमिली कौन सी है? कुर्सी फेरी। और इसमें गुणसूत्र की संख्या 18-20 होती है। आप 18 मान लीजिए, 18 ही ठीक है।
कभी कभी 20 आ जाता है, लेकिन 18 एकदम एग्जाम में आने वाला परफेक्ट आंसर है। जो प्रश्न आता है तो वो इसका परफेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फिर इसके बाद में हम देखेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरिस या वेराइटी कैपिटाटा। फैमिली कौन सी है? कुर्सी फेरी। गुणसूत्र की संख्या 18 है। उत्पत्ति स्थान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फिर इसके बाद में गांठ गोभी, जिसकी खेती मध्य प्रदेश में कम होती है, बाकी राज्यों में काफ़ी अच्छे पैमाने पर होती है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण बहुत सारा होता है, इसलिए इसको बहुत चाव से खाया जाता है। गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरिसिया वेराइटी कोलारापा। फैमिली कौन सी है? कुर्सी फेरी। गुणसूत्र की संख्या 18 और उत्पत्ति स्थान है भूमध्य सागरीय उत्तरी समुद्रीय यूरोप। तो ये हमने देखे फूल गोभी। तो धीरे धीरे करके हम देखिए किस तरह से बहुत अच्छे से हम वैज्ञानिक नाम समझ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये पीएटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, और जरूरी नहीं एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, ये बॉटनिकल नेम जो फसलों के हो, चाहे सब्जियों के हो, या फिर फल के भी अभी आने वाले हैं, अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चन माने जाते हैं। इनका कोई ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर वाले ही को फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं, ये सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखो कितना अच्छे से समझ रहे हैं। और यदि आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, समझ नहीं आता है, मैं और अच्छे से समझा दूंगा, आप एक बार कमेंट्स करिएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, और यदि चैनल में यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और पीएटी वाले के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, बिल्कुल वो मिस नहीं करें यदि मेरा वीडियो यदि वो देख रहे हैं तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे हमने गांठ गोभी तक देख लिए थे, अब हम लोबिया के बारे में देखेंगे। लोबिया, राजमा, ग्वार, इंडियन बीन, मटर, मूली, गाजर, ये सारी हम चीज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोबिया देखते हैं। लोबिया को जो है हमारे मध्य भारत में बरबटी के नाम से जाना जाता है, और इसको चावला लोबिया को काउपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बिग्ना साइनेंसिस। और फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी। गुणसूत्र की संख्या 22 और उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया। तो लोबिया जब हरी अवस्था में रहता है तो ये सब्जी के काम आता है, लेकिन जब इसको सूख जाता है, अच्छे से पक जाता है, तो इसके दाने को दाल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और लोबिया को जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है लोबिया, और इसके प्रोटीन इसमें भरपूर होता है। और लोबिया को वेजिटेबल मीट के नाम से भी जाना जाता है प्रोटीन के कारण। चलिए राजमा देखते हैं। राजमा में क्या दिया है? राजमा का वैज्ञानिक नाम है फिजियोलस वल्गेरिस। फैमिली है लेगुमिनेसी। गुणसूत्र की संख्या 22 और उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो राजमा तो बिल्कुल आप सभी को पता है, राजमा की सब्जी आपने खाए होंगे। राजमा सब्जी के रूप में किए जाते हैं। इसके दाने को पहले भिगोया जाता है कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद में उसके दाने का सब्जी में उपयोग किया जाता है। फिर राजमा के बाद हम आ जाते हैं भाई ग्वार में। ग्वार फल्ली जिसे हम कहते हैं, ग्वार फल्ली, उसे हम ग्वार के नाम से जाना जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। फैमिली है लेगुमिनेसी, और गुणसूत्र संख्या 14 है, और उत्पत्ति स्थान है पश्चिम अफ्रीका एवं भारत। और ये ग्वार का क्या उपयोग है? ग्वार का जो है इसकी हरी फलियों का उपयोग सब्जी में किया जाता है, और बाकी फिर इसके सूखने के बाद इसके दाने का उपयोग गम बनाने में किया जाता है। गम बनाने के लिए यानी जो चिपकाने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं पदार्थ, वो ये गम जो है इसी बीज से तैयार होती है। और ग्वार की सब्जी जो है प्रोटीन की दृष्टि से यदि हम देखें, प्रोटीन है, खनिज लवण बहुत ही ज़्यादा इसमें उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो है ज़्यादातर ये ग्वार जो है वर्षा ऋतु की फसल मानी जाती है, और वर्षा ऋतु में इसका उत्पादन अच्छा होता है। यानी आप कह सकते हो कि ये खरीफ ऋतु की फसल है। ऐसे तो देखो सब्जियां काफ़ी बार पॉली हाउस में बदल बदल कर तीनों मौसम में उगाई जाती है, लेकिन विशेषकर ये सब्जी जो है आपको बरसात में इसका अच्छा प्रोटेक्शन भी होता है, और बरसात की ही मुख्य फसल है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन बीन रह गया अभी। इंडियन बीन जिसे डोलिकॉस लेवलप कहते हैं, और फैमिली कौन सी है? लेगुमिनेसी।
गुणसूत्र की संख्या 22 या 24 है, आप 22 याद रखिए, 22 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और उत्पत्ति स्थान भारत। और इंडियन बीन को जो है हर भारत के राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य भारत में इसे जो है सेमी के नाम से जाना जाता है, सेमी या सेम के नाम से जाना जाता है। और यह एक वर्षा ऋतु की फसल है और इसमें भी प्रोटीन विटामिन खनिज का ये भरपूर खजाना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। और मटर को जो है दालों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। दालों का राजा जो है चने को कहा जाता है। तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं मटर का हमारा क्या रह गया था, फैमिली है लेगुमिनेसी कुल और गुणसूत्र की संख्या 14 और उत्पत्ति स्थान है इथोपिया। ऐसे तो मटर दो प्रकार की होती है, एक टेबल पी होती है और एक फील्ड पी होती है। टेबल पी किसे कहते हैं, टेबल पी जो होती है वो होती है सब्जी वाली मटर जिसके फूल का रंग सफ़ेद होता है। और फील्ड पी जिसे दाल वाली मटर कहते हैं और इसके फूल का रंग जो होता है वो या तो बैगनी कलर का होता है या तरह तरह के उसमें रंग होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। और मटर जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, प्रोटीन जो है इसमें 24% होता है और सब्जियों में बहुत मुख्य स्थान रखता है। और पनीर में तो विशेषकर आपने खाए होंगे मटर पनीर जो बहुत स्वादिष्ट होता है और शादियों में तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूली। मूली की बात करते हैं तो मूली जो है जड़ वाली फसलों में सलाद में बहुत मुख्य स्थान रखती है और मूली एक कुर्सीफेरी कुल का सदस्य है। तो चलिए हम देखते हैं मूली में क्या दिया है। रेफेनस सटाइवस इसका वैज्ञानिक नाम है, फैमिली कुर्सीफेरी है, गुणसूत्र की संख्या 18 है और उत्पत्ति स्थान चीन तथा भारत है। या तो प्रश्न में चीन आएगा या तो भारत आएगा, तो आप भारत भी आएगा तो बहुत ईजी है, आप भारत अब में आपको टिक करना है। और मूली जो है विटामिन और प्रोटीन कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है और जड़ वाली फसलों में या सलाद वाली फसलों में ये मुख्य स्थान रखती है। तो चलिए अब मूली के बाद जो है सलाद में गाजर का भी बड़ा महत्व है। गाजर और मूली नहीं रहेगी तो खाना में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सलाद दोनों ही जड़ वाली फसलों का बहुत आनंददायक होता है। तो चलिए गाजर देखते हैं हम। डॉकस करोटा, यहाँ पर कैरोटा दिया, ये भी ठीक है। ये फिर इसकी फैमिली क्या है, अम्ब्रेलीफेरी है, गुणसूत्र की संख्या 18 है और उत्पत्ति स्थान यूरोप एवं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखना है, आपको केवल यूरोप याद रख लेना है। या तो यूरोप याद रख लीजिए या तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका याद रख लीजिए। ये मूली का गाजर का उत्पत्ति स्थान है। और आपने देखे होंगे गाजर भी दो कलर की होती है, एक नारंगी होती है, एक सिंदूरी कलर की होती है। तो नारंगी जो है एंथोसाइनिन के कारण होती है। किस कारण से होती है, एंथोसाइनिन के कारण होती है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नए नए लेके आते हैं जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, कभी सुने भी नहीं होंगे, वो चीज़ आपको यहाँ हमारी क्लास में मिलेगी। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर का आपको नए नए ताज़ा अपडेट यहाँ मिलते रहेगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, अभी आपने समझा गाजर के बारे में। देखो ऐसे तो मूली कई कलर में आती है। यदि हम मूली यदि पर्पल कलर की भी आती है, बैगनी, तो वो पर्पल जो कलर होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। और जो रेड कलर जो होता है मूली में वो लाइकोपीन के कारण होता है। और ऑरेंज कलर की जो मूली आती है उसमें जो ऑरेंज कलर जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो हमने ये गाजर के बारे में देखे, सॉरी मैं मूली बोल दिया मैंने, गाजर के बारे में अभी हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं बीटरूट। बीटरूट का वैज्ञानिक नाम है बीटा बल्गेरिस, फैमिली है चिनोपोडेसी और गुणसूत्र की संख्या 18 है और उत्पत्ति स्थान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो एक एक करके सारी चीज आपको समझ में आती होगी। अब हम देखेंगे आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी, गुणसूत्र की संख्या 48 है और उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका। अब आलू के बारे में आपसे क्या चर्चा करना, आलू तो जो है सब्जियों का राजा के नाम से जाना जाता है और आलू के बिना सब्जियां अधूरी मानी जाती है। और ये आलू यदि हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा आलू की खेती यदि हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो इसका गढ़ माना जाता है। और सबसे बड़ी जो है उत्तर प्रदेश में मंडी है इसकी आलू की, तो फर्रुखाबाद में है। तो ये और आलू की नए नए वैरायटी का उद्गम या नए नए हाई प्रोडक्शन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और ऐसा ही नहीं कि आलू में जो है
एक ही बार में रबी के ऋतु में ही आलू उगाया जाता है। ये जो है आलू की जो फसल है वहाँ पर जो है 45 दिन की, 60 दिन की और फिर पक्के आलू की जो है 4 महीने वाली किस्म भी बड़ी फेमस है। और सबसे ज़्यादा भारत में जो है आलू का उत्पादन यदि देखें और निर्यात जो देखें तो उत्तर प्रदेश से ही होता है। तो आलू के बारे में यदि हम चर्चा करने लगेंगे तो बहुत सारा हमारा काफ़ी समय लग जाएगा। तो आलू के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। तो आलू आपने देख लिए, सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी, गुणसूत्र की संख्या 48 है और उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं शकरकंद। तो शकरकंद बिल्कुल आपको पता ही होगा शकरकंद के बारे में। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटस, फैमिली क्या है कनबोलबुलेसी और गुणसूत्र की संख्या 90 और उत्पत्ति स्थान है ट्रॉपिकल अमेरिका। और ये जो शकरकंद को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शकला के नाम से या कंद के नाम से भी जाना जाता है और इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में रेशा होता है और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा होता है और इससे कई सारे पकवान बनते हैं। खीर वगैरह जो है शकरकंद से बनती है। शकरकंद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कंद के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है और इसको जो है फास्ट वगैरह में भी इसका उपयोग होता है। तो चलिए हमने शकरकंद के बारे में देखे। तो शकरकंद को हमने ठीक से समझे कि आइपोमिया बटाटस इसकी फैमिली है और वो वैज्ञानिक नाम है, कनबोलबुलेसी इसकी फैमिली है, गुणसूत्र की संख्या 90 है और उत्पत्ति स्थान क्या ट्रॉपिकल अमेरिका। अब हमारा अगला रह गया है लहसुन। लहसुन का हम देखेंगे वैज्ञानिक नाम एलियम शटाइवम और फैमिली क्या है एमेरिलिडेसी और गुणसूत्र की संख्या क्या है 16 है। लहसुन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 16 होती है और उत्पत्ति स्थान है उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया एवं भूमध्य क्षेत्र। अब इसके बाद में लहसुन यदि हम देखें तो लहसुन से हम बहुत सारे प्रश्न, यदि आपने लहसुन को यदि कच्चा लहसुन को खाए होंगे तो उसमें आपने देखे होंगे कि तीखापन आता है। वो तीखापन किस कारण से आता है लहसुन में, डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है लहसुन के बारे में कई सारे प्रश्न बनते हैं कि लहसुन में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। लहसुन में सबसे ज़्यादा जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। और लहसुन क्या है एक ठंडी जलवायु वाली फसल है। कैसी जलवायु वाली फसल है, ठंडी जलवायु वाली फसल है। और लहसुन की यदि हम किस्में देखें तो बहुत सारी किस्में जो भारत में आजकल आयात हो गई है या यहाँ से निकाली भी गई है जो हाई प्रोडक्शन देती है, जैसे जमुनानगर लोकल है, एग्री फाउंड पार्वती है, एग्री फाउंड वाइट है, यमुना सफ़ेद है। तो ये कई सारी लहसुन की जो जातियाँ हैं जो अच्छा उत्पादन देती है। अब लहसुन के बाद हम देखेंगे प्याज के बारे में। नहीं, बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के हम जो और हमारा जो अभी बॉटनिकल नेम बचे हैं वो हम इसकी सेकंड क्लास जब आएगी पार्ट 2 तो उसमें देखने वाले हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको आप बताइएगा, कमेंट्स करिएगा और साथ में यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म है ये और एग्रीकल्चर से जो भी अपडेट है आपको वो सभी नए मिलेगी। और पीएटी के बारे में हम बहुत अच्छा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पीएटी का एग्ज़ाम जो है मई में होने वाला है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।